स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 7 की जो हिंदी है वसंत, उसका चैप्टर नंबर 9 है और नाम है चिड़िया की बच्ची। इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। तो अब पहला सवाल देखते हैं हम। पहला लिखा है कि किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ था और किन बातों से पता चलता है कि वह सुखी नहीं था। तो यानी कि उसके जीवन चरित्र से ये क्वेश्चन है और उसके बारे में बताना आपको। तो आंसर लिखेंगे इसका कि माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई, जिसके सामने एक बहुत सुहावना बगीचा बनवाया था। और ये संपन्नता की चीज़ें हैं उसकी। माधव दास के पास धन की भी कोई कमी नहीं थी। वह उस चिड़िया को भी धन का लोभ देते हुए कहता है कि वह उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बना देगा। कई बातों से पता चलता है कि वह सुखी नहीं था। उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, लेकिन वह इतनी बड़ी कोठी में अकेला रहता था। यही कारण था कि वह सुखी होकर भी सुखी नहीं था। यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कोई रहने के लिए व्यक्ति नहीं था। तो यानी कि वह अकेला था, इसलिए वह दुखी था, यूँ कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। दूसरा में लिखा है कि माधव दास को क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा है? इस बारे में स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर लिखेंगे, माधव दास बार बार चिड़िया से कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। वह ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वह छोटी सी प्यारी सी चिड़िया को अपने पास पिंजरे में कैद रखना चाहता था, ताकि वह चिड़िया उसका मन बहला सके। अतः माधव दास यह सब स्वार्थ भाव से बोल रहा था। अगर वह निस्वार्थी होता तो चिड़िया को जबरदस्ती पकड़कर अपने पास रखने की कोशिश नहीं करता। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है कि माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं देती थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों का अंतर क्या है, अपने शब्दों में लिखना है। तो ये अपने शब्द में आप लिखना है। इसमें आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उत्तर लिखेंगे कि चिड़िया और माधव दास दोनों के मनोभाव एक दूसरे के विपरीत थे। चिड़िया एक आज़ाद पक्षी है जिसे खुले आसमान में उड़ना पसंद है। वह अपनी माँ के साथ रहना पसंद करती है। चिड़िया के लिए सोने चांदी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी आज़ादी और उसकी माँ का स्नेह। इसके विपरीत अगर हम माधव दास की बात करें तो वह एक स्वार्थी व्यक्ति था। उसके लिए धन संपत्ति सुख सुविधाएं ही जीवन जीने के लिए जरूरी है, ना कि प्रेम। तो इस प्रकार आपको इसका कर लेना है आंसर। चौथा पढ़ेंगे। चौथे प्रश्न में लिखा है कि कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भागकर निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या उससे अधिक शब्दों में आपको बताना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो कहानी के अंत में जब हमने देखा कि नन्ही चिड़िया कैसे भी उस सेठ के पंजे से निकलकर निकलना चाहती थी, कहानी का यह एक अंत बहुत सुखद था। और क्योंकि वह चिड़िया पकड़ जाती तो उसका परिणाम बुरा होता, लेकिन वह चिड़िया अब आज़ाद है, वह अपनी माँ के साथ खुश है। कहानी के अंत में उसे बचने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। चिड़िया सिर्फ छोटी सी प्यारी सी नहीं बल्कि बहादुर भी थी, इसलिए बहुत अच्छा लगा। पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे। माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। हमारे जीवन में माँ का बहुत ज़्यादा महत्व है। माँ के बिना जीवन असंभव है। माँ सर्वोपरि है हर बच्चे के लिए, और उसकी माँ सबसे बहुत प्यारी है। माँ हमारी पहली दोस्त है। माँ हमारी पहली गुरु है, अर्थात माँ ईश्वर के समान है। माँ अपने बच्चे की खुशी में खुशी देखती है और दुख में दुखी होती है। माँ अपने बच्चे के माँ के ऋणी हैं हम सब, और हम ऋण नहीं चुका सकते क्योंकि माँ हमारी सबसे अपार प्रेम वाली है। वो भी निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम करती है। जिस प्रकार चिड़िया अपनी माँ को बार बार याद कर रही थी, इसी प्रकार हम भी अपनी माँ को बार बार याद करते हैं। इस प्रकार आपको लिख लेना है इसका पाँचवें का उत्तर। अब हम देखते हैं छठा प्रश्न। इस कहानी का कोई शीर्षक देना हो तो आप क्या देंगे? और तो इसके बारे में बताना है कि इसमें लिख सकते हैं कि जीवन का असली सुख, ये भी आप उसको रख सकते हैं। अगला है कि इस कहानी में आपने भी देखा है कि चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खी, चींटियां, ग्रह नक्षत्रों, प्रकृति आदि विभिन्न अनुशासनबद्धता को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उस बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इस प्रकार का स्वाभाविक अनुशासन हमें बहुत जगह देखने को मिलता है। हर दिन सूर्य का अपने निश्चित समय पर उगना,
पृथ्वी का अपनी धुरी पर लगातार चक्कर काटना, पशु पक्षी का विचरण करना और बाद में शाम को अपने घर पर लौट जाना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमें बताती हैं कि सब व्यवस्थित तरीके से और अनुशासन तरीके से चल रहा होता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 8वां। इसमें लिखा है कि सोच कर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद कर दिया जाए तो स्वीकार करेंगे? आपको क्या प्रिय होगा, स्वाधीनता या प्रलोभन वाली पराधीनता? ऐसा क्यों? इसके बारे में आपको अपने विचार बताने हैं। तो इस हिसाब से बताना है, इन जो विचार लिखे हैं उनके आधार पर बताना आपको। किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने को ही देखना चाहता है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने के अवसर नहीं मिलता है। तो इस बारे में आपको उत्तर लिखना है। तो इसका है कि हर तरह की सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी व्यक्ति को अपनी आज़ाद ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी लगती है। पराधीन व्यक्ति के पास हर सुख सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन वह सुख सुविधाएं आराम नहीं दे सकती, क्योंकि सुकून से नहीं मिलता है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति ऐसी सुख सुविधाओं को हर समय कूट कर जीने को विवश रहता है। इसलिए कहा गया है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो अब 9वां प्रश्न पढ़ते हैं। आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु पक्षी ये तीनों में ही माएँ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। प्रकृति की इस अद्भुत देन को अपने शब्दों में लिखना है। तो माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत गहरा होता है, इसलिए इन दोनों का प्रेम जीवन में दिखता है आपको, और सब जीवों में दिखता है। माँ कितनी भी पीड़ा सहकर बच्चे को पालती पोसती है, अपनी प्रेम रूपी छाया में हर दुख सुख में और परेशानी में उसको लड़ना सिखाती है या उसको बचाती है, इसलिए माँ अनमोल है। तो आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे इस प्रकार नई वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।